साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज और हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे माँ छठ पर्व के बारे में और होने वाली अगली बिहार की सरकार के बारे में। सबसे पहले आपका परिचय जानते हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विकास पांडे। विकास पांडे जी। जी पांडे जी, आप यहाँ पे आए घाट पे, तो आपके घर में कौन व्रत में आया आज? हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा, मतलब मम्मी तो हमारी व्रत रहती हैं, ठीक है। बाकी हमारी जो बहन वगैरह हैं सारे सभी व्रत रखते हैं। ये बिहार का है ना, दिवाली से भी बड़ा अगर कोई पर्व माना जाए, सांस्कृतिक पर्व माना जाए, तो ये बिहार से भी बड़ा सांस्कृतिक पर्व माना जाता है। इसलिए बिहार का एक प्रकार से कहा जाए कि जो ये जो बनारस है सांस्कृतिक नगर होते हुए है ना, ये संस्कृति का आपको ये जो मेला दिख रहा है ना, बिहार के लोग इस छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अब हम इधर से रुक करते हैं और ये जानना चाहेंगे, आप चूंकि युवा हैं और वर्तमान में बिहार में चुनाव चल रहा है, तो बिहार में किसकी होगी अगली सरकार? एनडीए होना। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार में अगली सरकार? देखिए बात ये है ना, अब ये जो मतलब हर एक इंसान के पास मोबाइल है, सबके पास एक्चुअल डेटा है। 1997 से पहले 95 से पहले लालू यादव की सरकार भी लोगों ने देखा था, नीतीश यादव को भी देखा। नीतीश यादव काम भले स्लो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक भी दाग जिसको कहते हैं ना, दामन पे दाग, दामन पर दाग। लेकिन वर्तमान की स्थिति है, नीतीश जी कहीं न कहीं हर कार्यक्रम में कुछ विचलित नजर आते हैं। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी का माइंड जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। देखिए अब एनडीए की सरकार बनने का मतलब ये है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब सब जानते हैं, ये राजनीतिक बात हो गई कि हम नीतीश जी को फिर से सीएम बनाएंगे, ठीक है। अब ये सीएम कौन बनेगा ये तय उसी पे होगा, सीट किसकी अधिक, ठीक है। तो एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ जो है बनारस के बहुत ही माननीय व्यक्ति जुड़ रहे हैं। आपसे परिचय जानेंगे और आपके बारे में पहले आपका परिचय जानेंगे। भोजपुरी समाज के महामंत्री हैं हम काशी। आज हम लोग शुष्क षष्ठी के इस महाव्रत पर काशी के इस घाट पर उपस्थित है और हम देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, पिछले 27 वर्षों से भोजपुरी समाज काशी के सभी 84 घाटों पर करता आ रहा है। कुछ कच्चे घाट बढ़ गए हैं। इस वर्ष हम लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, पानी का जो बढ़ना और घटना था बार बार लगा रहा। इसके चलते कुछ विशेष व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ी, जैसे दलदल में जहाँ दलदल काफी हो गया था क्योंकि पानी घट रहा है और बढ़ रहा है, तो उसमें बोड़ी फेंकवा कर, ताकि छठ व्रतियों को जो 4 दिन से व्रत है उनको कोई असुविधा न हो, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की और हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ प्रशासन का। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोजपुरी समाज से महामंत्री हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ की व्यवस्थाओं पे पूरी नजर रखे हुए हैं और जिस तरीके से मुस्तैद हैं, यह बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ भोजपुरी समाज बहुत बड़ी संख्या में है। यह सामने घाट है वाराणसी का और हमें लगता है कि 90% लोग भोजपुर या बिहार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। आपसे जानेंगे कि बिहार में अगली सरकार, चूंकि चंद दिनों में ही बिहार में अगली सरकार बनने वाली है, तो किसकी होगी अगली सरकार, आपसे जानते हैं। देखिए बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है और उसका कारण ये है कि लूट मार के विरोध में कोई व्यक्ति नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय बीते, हम सुरक्षित रहें। कौन चाहेगा? अभी आप देख रहे हैं, हम लोग वहां भी देख पा रहे हैं, जहां इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, वहां अभी भी इस चुनाव के समय भी आप जाकर देख लीजिए, चुनाव के समय में भी गुंडागर्दी करने से नहीं चूक रहे हैं। वो जनता वोट देगी क्या? एक सवाल है जो लगातार तेजस्वी जी मंच से बोल रहे हैं, गुंडा राज। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से दलित, शोषित और वंचित लोगों का दमन होता था लालू जी के सरकार के पहले, अब वो दमन खत्म हो चुका है, जिसके लिए इनकी सरकार का आना बहुत जरूरी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये तेजस्वी है या ये जो भी लोग हैं, ये लोग, इन लोगों को झूठ बोलने की आदत है। इनके सरकार में, इनके रहते समय जब दलितों का जितना शोषण हुआ है उतना शोषण कभी नहीं हुआ, न उसके पहले हुआ न उसके बाद होने की कोई संभावना है। खुद इन लोगों के समय में जितना ज्यादा शोषण हुआ है उतना शोषण तो कभी नहीं हुआ। एक सवाल आपसे लेंगे,
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो अभी घोटाला खुल कर आया है जिसमें इनके पूरा परिवार सम्मिलित रहा है, माता पिता। परिचय दे दूं, मैं संजय कुमार दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजपुरी समाज। और आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि तेजस्वी जी, तो आपको मैं महाभारत का एक बात बताना चाहता हूँ। अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को जब भेजा गया कि दुनिया में कौन बुरा है, तो अर्जुन आकर क्या बोले? आवाज आ रहा है। मैं संजय कुमार दुबे, भोजपुरी समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रामनगर मंडल में महामंत्री और आरएसएस में काशी प्रांत का मैं मंत्री हूँ। आज लोक आस्था का पर्व है, जी जी, काफी संख्या में लोग आए हैं और इस घाट पर ज्यादातर भोजपुरी समाज ही इस पर्व को पूर्ण करता है। भोजपुरी समाज, मैं आपको भोजपुरी समाज के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। विगत 27 वर्षों से भोजपुरी समाज ही यहाँ पर 84 घाटों पर छठ का आयोजन करते आ रहा है। इसकी शुरुआत भी भोजपुरी समाज ने ही किया था। और देव दीपावली का भी जो हमारे वाराणसी में बहुत चर्चित और पूरे विश्व में जो चर्चित है, उसका भी शुभारंभ जो था भोजपुरी समाज ने किया। लेकिन वो इतना प्रख्यात हो गया कि उसको प्रशासन और सरकार ने, तो हम लोग उससे भी खुश हैं। और दूसरी चीज़ है कि भोजपुरी समाज अभी फिलहाल की मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी हमारा छठ का आयोजन जो किया गया है, इसमें भोजपुरी समाज हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसका जो विषय हम लोग पूरे प्रशासन के तौर पर, नगर निगम के तौर पर, हम लोगों की 15-20 दिनों से इसकी प्लानिंग चलती है छठ से पहले की। इसमें हमारे जिला प्रशासन, नगर निगम, पूरे जितने भी विभाग हैं, किस तरह के सहयोग मिला है आपको नगर निगम? सभी विभागों से हम लोगों का एक राइफल क्लब में मीटिंग होता है कमिश्नर सभागार में। वहाँ पर हम लोग प्रत्येक बिंदु के बारे में बात करते हैं। जैसे लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो गया, आपको क्या कहलाता पानी का टैंकर का व्यवस्था हो गया। अभी आपको फिलहाल प्रयागराज की तौर पर पहली बार वाराणसी में आप देखे होंगे कि माँ गंगा का जो घटाव बढ़ाव जो था अधिक दिनों तक रहा, जिससे बड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन पहली बार इस वाराणसी में भी पूरे बोड़े को हम लोगों ने फिसलन की जगह पर बालू भरा कर हम लोग प्रशासन से, नगर निगम से आग्रह किए कि नहीं, इस बार बोड़ी की भी व्यवस्था गंगा जी में होनी चाहिए, जिससे हमारी किसी भी माताओं और बहनों को और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कष्ट न हो। अब हम आएंगे, चूंकि आप बिहार और भोजपुर से बिलोंग करते हैं, तो कहीं न कहीं वोट की प्रोसेस भी आपको जाना ही होगा वोट देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि वर्तमान के दिनों में एक बहुत बड़ा पखवाड़ा स्टार्ट हो गया है, जिसको चुनाव का पखवाड़ा बोलते हैं। एक अखाड़े के तौर पर जो है अपने अपने प्रत्याशी, अपनी दल पूरी ताकत लगा दी है बिहार में। आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय यशस्वी प्रधान जी के नेतृत्व में कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो मैं इसी सारांश के तहत कह रहा हूं कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं 100% ही नहीं 200% मैं कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार बिहार में आने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रही है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार आने जा रही है और अभी तक आपका दुल्हा ही नहीं तय है। देखिए भाई, दुल्हा बारात तो सज गई है, लेकिन दुल्हा कौन होगा बिहार में? देखिए, आप दुल्हे की जहां तक बात कर रहे हैं, संगठन और जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है उसका विचार करेंगे। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कह दिया है कि हमारे जो भी सीएम के जो भी हकदार हैं, हमारे नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हमारा दुल्हा भी तैयार है, हमारा बारात भी तैयार है, लेकिन सामने तो दुल्हा ही नहीं दिख रहा है, बाराती लेकर के आप टहल रहे हैं सिर्फ गली गली। देखिए, अब जहाँ तक विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं उस दुल्हे की भी बात कर रहा हूँ जिसकी शादी ही तय नहीं है। बात समझिएगा। तो जिसका शादी तय नहीं है तो उसमें बाराती कहाँ है? और दुल्हे के लिए और बाराती के लिए वो लड़ाई करते हैं जिनके पास कोई भी औचित्य नहीं है। तो आप कहना चाह रहे तेजस्वी को आप दुल्हा नहीं मानते? देखिए, तेजस्वी जी को मैं दुल्हा, अभी तक महागठबंधन में जहां तक बात है, कांग्रेस एक तरफ है, तेजस्वी जी अपने को कह रहे हैं। क्या मैं आपके मीडिया से
और आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि क्या महागठबंधन में दुल्हा तय कर दिया गया है? बिल्कुल कर दिया। औपचारिक तौर पर उन्होंने मीटिंग करके घोषणा कर दी। उप मुख्यमंत्री का मुकेश सहनी जी का नाम का जो है उल्लेख किया गया। देखिए, हाँ, मुकेश सहनी जी का आपने नाम लिया है, वो भी उप मुख्यमंत्री के लिए लिया गया है। दूसरी बात, आप एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले की बात है, आप लोग मीडिया के थ्रू ही हम लोग जानते हैं कि अभी तक उन लोगों में पार्टी के सीट को लेकर ही कन्फर्मेशन नहीं थी कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन हमारे एनडीए सरकार में तो ऐसा नहीं था। तो मैं अपने एनडीए सरकार के बारे में बेहतर तरह से जान रहा हूं और उनके पास मुद्दा ही क्या है। आप कहते हैं कि जंगल राज आज अपने कि जंगल राज है। अरे जंगल राज स्टार्ट कौन किया? जंगल राज को लाया कौन? आप इस चीज को देखिए ना। आप महाभारत को, आप उस चीज को याद कीजिए, दुर्योधन और अर्जुन को भेजा गया था। वहाँ तेजस्वी का ये कहना है कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज क्यों लाया गया? क्योंकि जो सवर्णों का एक वर्ग था वो कहीं न कहीं दलित वंचित शोषितों का दमन करता था, जिसको दमन करने के लिए जंगल राज की शुरुआत की गई। बहुत अच्छा आपने बात पूछा, बहुत अच्छा आपने बात पूछा। देखिए, हमारे तेजस्वी जी जो हैं और महागठबंधन वो क्या बोल रहे हैं, उनको खुद इस बात का समझ में नहीं है। आज वो कहते हैं दलितों का शोषण सवर्ण कर रहे हैं। अरे उनके राज में सबसे बड़ा दलित जो है कष्ट में हुए, उनके राज में सबसे बड़ा यादव जो है कष्ट में थे। आज यादवों का जो वोट है, हमारे भाइयों का जो वोट है, दलितों का जो भाइयों का, आप ये कह रहे हैं कि यादवों को वर्गला कर वोट लिया जा रहा है? 100% लिया गया है। आज यादव उस चीज को मान रहे हैं। आज बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के आज नेतृत्व में पूरा भारत जो है विश्व पटल पर उनकी नजर आप देख रहे हैं कि क्या है। पहले यही देश है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री को तक भी उनकी निगरानी में नहीं रखा जाता था। और आज हमारे महत्वपूर्ण सवाल है जी क्योंकि इस दिनों स्टारडम की एक बहुत बड़ी मतलब पंख लगा करके लोग उड़ करके चले आए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं राजनीति से, लेकिन वो भी जो है कूलन खटोला से आकर के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत हॉट सीट है छपरा, जहाँ से खेसारी लाल यादव जी एक तरफ नचनिया कहते हुए उनको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, और आपके जो भाजपा के भोजपुरी के जो गायक और गायिका और नेता अभिनेता रहे हैं उनके द्वारा उनका भी बड़ा आरोप है कि ये लोग भी उसी टीम के मेंबर हैं, उसी नचनिया गवनिया हैं। फिर इनको नचनिया का कंट्रोल करने का क्या मतलब? देखिए, आपने जो क्वेश्चन खेसारी लाल जी का पूछा, कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। खेसारी लाल जी स्टेज पर थे और उनके महागठबंधन के जितने लोग थे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मार हो गया। उन्होंने अपने स्टेज पर क्या कहा कि मैं जोकर हूँ। क्या उन्होंने बोला कि मैं जोकर हूँ कि मेरे साथ सब सेल्फी ले रहे हैं? तो उनकी ना भाषा का कोई है। और एनडीए में जब भाषा की बात आई तो मैं अब शिक्षा पे आता हूँ। जी जी, आप देख लीजिए, 3 प्रत्याशी विपक्ष ने उतारा है। कक्षा 8 फेल, कक्षा 9 फेल, अब कक्षा 7 फेल। मतलब एक संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन होता है। और एक साधारण सी बात है कि हमारा भारतीय संविधान में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए हाई स्कूल पास की अर्हता होनी चाहिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए क्या कोई एजुकेशन की मापदंड नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बात सही कह रहे हैं। हमारा जो भी लोकतंत्र चल रहा है वो संविधान के तहत चल रहा है। और जहाँ तक आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में कह रहे हैं तो उसका हर एक चीजों का मापदंड है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में कोई भी इसका योग्यता। तो आप संजय दुबे जी हैं जो बच रहे हैं, क्योंकि ये जन सामान्य सी बात है कि एक कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी बनने के लिए आपको हाई स्कूल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका छाप भी होना है। ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।